आदमी बेबसी में एक नारियल को चट्टान पर बार बार पटक रहा था। कई दिनों से वह एक सुनसान द्वीप पर फंसा था, न खाने को कुछ न पीने को पानी। लेकिन जंगली नारियल उम्मीद से कहीं ज्यादा सख्त निकला। उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से नारियल पर मारने लगा। लेकिन नारियल टूटने के बजाय पत्थर के ही कई टुकड़े हो गए। उन्हीं टुकड़ों में से एक इतना नुकीला था कि चाकू जैसा लग रहा था। उसने उसे औजार बना लिया। बहुत मुश्किल के बाद आखिरकार उसने नारियल का पानी पी लिया, मगर उससे पेट कहाँ भरने वाला था। अब उसे खाने का इंतजाम करना था। उसने सोचा समुद्र से मछली पकड़ेगा, लेकिन हादसे में उसके जूते खो चुके थे। जैसे ही वह उथले पानी में उतरा, शार्प कोरल ने उसके पैरों को छलनी कर दिया। दर्द से कराहते हुए उसने अपनी पैंट फाड़ी, उनसे अस्थायी जूते बनाए और मदद की तलाश में एक पहाड़ी पर चढ़ गया। शिखर पर पहुंचकर उसकी उम्मीदें टूट गईं। चारों तरफ बस अंतहीन समंदर था। वह मायूस ही होने वाला था कि तभी उसे किनारे के पास कुछ दिखाई दिया। एक आदमी। वह तुरंत नीचे उतरा और उसकी तरफ तैरने लगा। पास पहुंचते ही सच्चाई सामने आ गई। वह उसका मरा हुआ सहकर्मी था। दिल भारी हो गया, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया। वह शव को खींचकर किनारे लाया, उसके जूते उतारे और पहनकर देखे। जूते थोड़े छोटे थे, मगर किसी तरह उसने एडजस्ट कर लिया। उसे एक टॉर्च भी मिली जो अब तक काम कर रही थी। उसने अपने दोस्त को दफना दिया और एक पत्थर पर उसका नाम लिख दिया। उस रात वह देर तक अपनी पत्नी की तस्वीर को देखता रहा। वही तस्वीर उसे टूटने से बचाए हुए थी। धीरे धीरे नारियल भी खत्म होने लगे। अब वह चट्टानों से ओस की बूंदें इकट्ठा करता, एक एक बूंद। एक और रात भूख और प्यास में कट गई। अचानक दूर समंदर में उसे एक रोशनी नजर आई, एक जहाज। वह खुशी से चिल्लाया, हाथ हिलाए, लेकिन जहाज बहुत दूर था। उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंची। अगली सुबह उसने ठान लिया कि लाइफ राफ्ट लेकर जहाज तक जाएगा, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक बड़ी लहर आई और उसे खुले समंदर में खींच ले गई। बेड़ा पंक्चर हो गया, पैर फिर से जख्मी हो गए। किसी तरह वह वापस उसी जगह पहुंचा, मगर अब तो ओस भी सूख चुकी थी। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसकी नजर उन डिलीवरी बॉक्सों पर पड़ी जो हादसे के बाद किनारे आ लगे थे, जिन्हें वह अब तक खोलने से डरता रहा था। आखिरकार उसने पहला डिब्बा खोला। अंदर सिर्फ कुछ वीडियो टेप थे। अगले डिब्बों में और भी बेकार सामान निकला, एक वॉलीबॉल, तलाक के कागजात और रोलर स्केट्स की एक जोड़ी। लेकिन स्केट्स के ब्लेड की धार देखते ही उसे काम की चीज मिल गई। अब नारियल काटना आसान हो गया। एक डिब्बे में लंबा सा कपड़ा था, शायद काम आ जाए। बस एक आखिरी डिब्बा बचा था। उसे खोलते वक्त उसकी नजर उस पर बने पंखों के निशान पर पड़ी। वह रुक गया। उसे लगा पंख शायद उम्मीद का निशान है, इसलिए उसने उस डिब्बे को न खोलने का फैसला किया। रोलर स्केट्स की मदद से उसने कपड़े को पट्टियों में काटा और अपने जख्मों पर बांध लिया। फिर उसी कपड़े से मछली पकड़ने का जाल बनाया और नुकीली लकड़ियों से केकड़े पकड़ने लगा। लेकिन कच्चा खाना निगलना आसान नहीं था। उसे आग चाहिए थी। उसने लकड़ियों को रगड़ रगड़ कर आग जलाने की कोशिश की। दिन रात मेहनत करता रहा। हाथ लहूलुहान हो गए, मगर एक भी चिंगारी नहीं निकली। गुस्से में उसने वॉलीबॉल जोर से फेंक दी। थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने देखा गेंद पर उसके हाथ का निशान बना था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने गेंद पर मुस्कुराता हुआ चेहरा बना दिया और उसका नाम रखा विल्सन। उस वीरान द्वीप पर आखिरकार उसे एक दोस्त मिल ही गया।